Hello, friend. Welcome to India Stockroom. Today is our first podcast. If I will miss anything or I do any mistake, please forgive me. और बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम में कॉलेज और स्कूल ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया है जहाँ पर पेरेंट्स के जेब खाली तो हो जाते हैं, पर स्टूडेंट की फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं होता। अच्छा करियर नहीं बन पाना क्या स्टूडेंट की गलती होती है, या स्कूल और कॉलेज की होती है, या पेरेंट्स की होती है, या किसी और की होती है? वैसे तो हम सब जानते हैं कि इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और इसके बहुत सारे कॉमन रीज़न हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, करप्शन, एजुकेशन सिस्टम, लिमिटेड जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर। लेकिन आज हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे। आज एक नए एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे स्टूडेंट्स का और उनके पेरेंट्स के ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाए। आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो कुछ स्टूडेंट हैं, तो चलिए एक एक करके इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम इतना चैलेंजिंग क्यों बन चुका है। तो हम अपने अगले गेस्ट को बुलाते हैं, जिनका प्रोफेशन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जिसे हम इंजीनियर कहते हैं। तो वेलकम पीयूष टू आवर पॉडकास्ट इंडिया स्टॉक रूम। Thank you for inviting me. आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। Hi everyone, myself Piyush. I am first year BTech student in Kite University, Ghaziabad. तो आपकी हॉबी क्या है पीयूष? As such कुछ खास हॉबी तो नहीं, लेकिन क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, जो काफ़ी बॉयज़ का वो रहता है इंस्पिरेशन। तो रीज़न काफ़ी टाइम से मैं क्रिकेट देख भी रहा हूँ, बचपन से ही इनफैक्ट, और मुझे देखते देखते अब उससे खेलने का भी मन करने लगता है। तो बहुत टाइम से खेलते खेलते मुझे बहुत पसंद है वो। फेवरेट प्लेयर कौन है? फेवरेट प्लेयर MS धोनी। MS धोनी। तो कहीं ऐसा तो नहीं इंजीनियरिंग करते करते आप भी इंडिया के लिए खेलना चाहोगे? मौका मिले तो ज़रूर, बट मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो मेरा पूरा फोकस इंजीनियरिंग पे ही है। अच्छा, कभी आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल खेला है? नहीं, एज सच में मुझे कोई मौका तो नहीं मिला, और ना मैंने कभी इसे प्रोफेशन की तरह अभी तक देखा है। बस क्रिकेट एज अ हॉबी ही रखे हैं? हाँ, हॉबी ही है। क्योंकि जो इंजीनियर्स होते हैं बेसिकली वो इंजीनियरिंग तो करते ही हैं, उसके अलावा उनका प्रोफेशन कुछ और ही बन जाता है। मतलब जनरली मैं बहुत सारे इंजीनियर्स को देखता हूँ कि इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद कोई स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है। इनफैक्ट ये जो मेरा फ्रेंड जिसका ये होटल है वो खुद एक इंजीनियर है। तो मुझे लगता है कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कि ठीक है इंजीनियरिंग तो कर रहे हैं लेकिन वो इंजीनियर बन के काम नहीं करेंगे, उसके अलावा बहुत कुछ कर लेंगे। तो इसलिए मेरा ये आपसे सवाल था कि भाई आप क्रिकेट खेलते हो तो कभी स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल तो नहीं खेले हो ना? क्योंकि MS धोनी भी कुछ ऐसे ही थे। हाँ पीयूष, सबसे पहले आपके लिए तो मेरा यही सवाल आता है कि वाई बीटेक? मैं बताऊं तो बीटेक लेना मेरा कोई फर्स्ट ऑप्शन, मतलब प्रायोरिटी नहीं थी, बट और जितने भी फील्ड है 12th के बाद जो हम चूज़ करते हैं कॉलेज जाने के लिए, वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था चूज़ करना, बिकॉज कुछ में टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है, कुछ फील्ड इतने हैं कि उसमें बहुत एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए। बीटेक जो है एक वर्सिटाइल फील्ड है, तो उसमें मैं अगर इंजीनियरिंग मतलब जॉब ले भी लेता हूँ तो भी ठीक है, वरना मैं अपना अगर कुछ करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो इस फील्ड को मैंने इस वजह से चूज किया है। ओके। जनरली मैं भी ये मानता हूँ कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो वर्सेटाइल होते हैं, नो डाउट, और जो नहीं होते हैं वो कॉलेज में जाके वर्सेटाइल बन ही जाते हैं। हाँ, तो मुझे मतलब मैं पर्सनली बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं जो इंजीनियरिंग किए हैं और दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ। हाँ, वो बात अलग है कि जॉब में सब नहीं है, कुछ जॉब को भी कंटिन्यू किए हैं, उसमें भी अच्छा कर रहे हैं, और बहुत कुछ जॉब को स्विच भी किया है, और कोई ऐसे भी थे जिनको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। हाँ, वो इंटरव्यू दिए हैं, 1-2 बार कंपनीज में विजिट भी किए और बोल रहे हैं यार ये तो सेल्स का काम करा रहे हैं, या ये मेरे फील्ड का काम नहीं है, तो उन्होंने जॉब छोड़ के और अलग अलग फिर काम उन्होंने किया।
बट दे आर स्टिल डूइंग वेरी वेल। तो पीयूष, मेरा अगला सवाल आपके लिए ये है कि आपको अब आगे की जो लाइफ है, क्योंकि अभी आप कॉलेज में हो, 4 साल कॉलेज का बहुत ही इंजीनियर्स के लिए एक्साइटमेंट भरा होता है, हाँ। और जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो और फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तब तक आपको रियलिटी पता चलने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा तो आभास आपको भी होना शुरू हो गया होगा कि प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं, कॉलेज की बाहर की जो दुनिया है, वो कितना डिफरेंट है। तो आप कितना इसको ज़्यादा चैलेंजिंग मानते हो और उसके लिए क्या सोचते हो? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है। तो मैं अपने कॉलेज को देख रहा हूँ, जो वहाँ की क्राउड है, मैं उन्हें जज कर सकता हूँ कि वो किस लेवल पे हैं अभी, कितने बच्चे कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मैं उसे बहुत चैलेंजिंग फील्ड एक तरह से देख रहा हूँ, और उसके जो बाहर की दुनिया है उससे तो लोग वाकिफ ही नहीं है। तो जो मैं बताऊँगा कॉलेज की जो बाहर की प्रैक्टिकल लाइफ है, मैं उसके लिए अगर सच बताऊँ तो मैं उससे अभी इतना रूबरू नहीं हुआ हूँ। तो मैं अभी उसके लिए उससे इतना एक्सपीरियंस अपना शेयर नहीं कर सकता हूँ। बट मुझे इतना तो पता चल गया अपने फर्स्ट सेमेस्टर में रह के कि आगे की जर्नी बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। तो हमें कुछ तो अच्छा करके दिखाना पड़ेगा ताकि उस फील्ड में कुछ अलग निकले हम। ओके। वैसे आपको आपका 12th मेरे ख्याल से पिछले साल हुआ होगा, या एक साल आप प्रिपरेशन में दिए होंगे। हाँ, तो 2 साल हो गए। 12th और ये कॉलेज जो जर्नी है, इसमें आपको कितना डिफरेंस लगता है और क्या लगता है? डिफरेंस तो क्या बताऊँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज ही है आजकल की सोसाइटी में कि 12th के बाद एक आपको अच्छे कॉलेज में जाना है। वो कॉलेज लेने के भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, कितने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन, फिर इस प्रिपरेशन के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं पेरेंट्स को। हमारे तो पैसे लगते नहीं, लेकिन जिनके लगते हैं उन्हें बहुत दुख होता है अगर ना निकले तो। क्राउड की ही वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि इतना ज़्यादा क्राउड है और सीट्स बहुत कम है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, और ये उनको बहुत ज़्यादा मेंटली इम्पैक्ट करता है उनके फ्यूचर के लिए। तो कॉलेज सिलेक्शन एक बहुत बड़ा टास्क है आजकल के यूथ के लिए। बिल्कुल। और जो आप बोल रहे हो ना कि पेरेंट्स का पैसा लगता है, हाँ, आपका नहीं लगता है, लेकिन वो पैसा आप ही का है, क्योंकि पेरेंट्स तो इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो पैसे का आउटपुट निकाल सकते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि अभी तो कॉलेज बेनिफिट उठा रहा है और इसीलिए ये पॉडकास्ट किया गया है कि जो आज का सिनेरियो है जनरली, कि हर पेरेंट्स स्कूलिंग बहुत महंगे महंगे स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहे हैं, बट हम इतने सारे लोगों से इसलिए बात कर रहे हैं कि देखो, जो प्रॉब्लम हमारे टाइम पे था वो प्रॉब्लम आज भी है। आज भी जो यूथ पढ़ रहा है स्कूल में, कॉलेज में, उसका भी सेम प्रॉब्लम है। हाँ, कि हम ये पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन इसका आउटपुट क्या निकालेंगे, मेरा डायरेक्शन क्या होगा, मेरा फ्यूचर का विजन क्या होगा, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। चाहे आप फीस कितना भी हाई लेवल पे करें, हाँ, वो स्कूल की बेनिफिट है। लेकिन क्या है कि हमारी सोसाइटी के जो पेरेंट्स हैं, या हमारी सोसाइटी है, पेरेंट्स नहीं, बेसिकली सोसाइटी ये मानती है कि अगर आप एजुकेशन पे खर्च नहीं कर रहे हैं तो बच्चे की फ्यूचर नहीं बना रहे। हाँ, एकदम एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा वो है, ये है ना। advantage है। लेकिन यही मैं कहता हूं कि हमें सोचने की जरूरत है कि हम एजुकेशन पे जो खर्च करते हैं, बेसिक एजुकेशन हमारी राइट्स है, लेकिन जब हम हायर एजुकेशन पे जाते हैं तो वो हमें जरूर सोचना चाहिए कि हमारा स्किल पे वो डिपेंड करता है कि नहीं। अगर आपका स्किल है फाइनेंस का तो आप जाओ, सीए बनने जाओ, कॉस्टिंग में CWA करो, CS करो, चाहे क्या नाम है कि BCom MCom करो, तो लॉजिक है। आपका इंटरेस्ट है टेक्निकली, आप इंजीनियरिंग जरूर करो या पॉलिटेक्निक करो। हाँ, लेकिन अगर स्किल ही नहीं हो तो आप चाहे कोई भी सेक्टर में हो, सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं। सर्वाइव आप स्ट्रगल करोगे। और एक मेंटल प्रेशर, जो आप लोग जितने लोगों से अभी मैं बात किया, सब लोग प्रेशर में है। ये प्रेशर प्लस गार्जियन का प्रेशर प्लस सोसाइटी का प्रेशर प्लस खुद का भी, क्योंकि हम मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन वो चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। हाँ, फोर्सफुली कर रहे हैं हम आजकल, बस कर रहे हैं। पीयूष, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर मान लो
आपको इंजीनियरिंग नहीं करना हो, और आपको उतना फ्रीडम हो आपकी फैमिली में कि आप इंजीनियरिंग नहीं करो तो आप जो मन का है वो कर सकते हो, तो आप क्या करते हैं इंजीनियरिंग के अलावा? तो जैसा कि आपने बोला, अगर मुझे फ्रीडम होता फैमिली से, तो ऑब्वियसली वो तब होता जब मेरी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल होती। तो मैं अपना टाइम लेता और मैं आइदर कंटेंट क्रिएशन फील्ड में जाता या तो मैं बिजनेस फील्ड में जाता। कंटेंट क्रिएशन टाइम बहुत लेती है लेकिन उसका रिटर्न वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और बिजनेस फील्ड भी बहुत वास्ट फील्ड है, तो उसमें भी अर्निंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेरे माइंड में चलता है कि मैं इस फील्ड में जा सकता था, बट मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मेरा पूरा फोकस इसी पे है। बट जैसा कि आपने पूछा कि आप क्या और अदर ऑप्शन क्या हो सकते हैं, तो मेरे ये 2 ऑप्शन इसके अलावा थे। नहीं, ये जो आपने बताया है कंटेंट क्रिएशन और बिजनेस फील्ड, ये ऐसा फील्ड है ना कि आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, जॉब लेने के बाद, हाँ, आप इस पे काम जरूर करना। हाँ, ये मैंने सोचा है, हाँ। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं अगर अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करता तो इन 2 फील्ड में ज़रूर करता। हाँ, अगर वो तो मैं- है, लेकिन वही जो आपने बोला कि आपके पास अपने भी कुछ चैलेंजेस हैं, हाँ, आपकी फैमिली के पास भी अपने कुछ चैलेंजेस हैं, तो सही बात है, हम लोग कई बार वो अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाते हैं जो हमें बहुत इनिशियल स्टेज पे चाहिए होता है। बट मैंने बोला ना कि आपका जो इंजीनियरिंग है वो अच्छा है, नो डाउट, हाँ, लेकिन जो आपका विजन है वो और भी अच्छा है। कंटेंट क्रिएशन इज अ वेरी क्रिएटिव वर्क, एंड बिजनेस, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कोई भी सेक्टर का बिजनेस अगर करना पसंद करते हैं और आपके पास स्किल है, तो यू आर नॉट गेट मतलब अर्निंग, सिर्फ आप अर्न नहीं करते हो, यू आर एम्पावरिंग अदर पीपल, आप दूसरों को भी जॉब देते हो। हाँ, इसलिए मैं मेरा पर्सनल ये डिसीजन है, या मैं इसको बहुत वेटेज देता हूँ कि जो लोग बिजनेस करने के लिए सोचते हैं और करने की कोशिश करते हैं, तो इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग फॉर मी। तो पीयूष, हम आपसे आखिरी सवाल ये पूछते हैं कि एज अ बीटेक स्टूडेंट आप स्कूल के टीनेजर्स को क्या अपने एक्सपीरियंस पे मैसेज देना चाहोगे? मैं आज की यूथ को यही एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ आप जाइए, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके जाइए, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के आप किसी फील्ड में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर आपके माइंड में प्रेशर बिल्ड होता है तो फिर उसका रिजल्ट इवेंचुअली बेकार होना ही होना है। तो आपको अगर इंटरेस्ट किसी और फील्ड में आ रहा है और आपके पेरेंट्स अगेंस्ट है तो प्लीज़ उन्हें कन्विंस करिए और जाइए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं प्रेशर में ही इंजीनियरिंग चूज करा है मैंने, और मेरे पे बहुत प्रेशर है पढ़ाई का, बट मेरे को करना है, मेरे को ये भी पता है, तो मैं कर रहा हूँ। बट मैं टीनेजर्स को, जैसा आपने कहा, मैं यही एडवाइस करूंगा कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने फील्ड को चूज करिए। नहीं, ये तो मैं भी जानता हूँ कि जितने भी मैं मैक्सिमम इंजीनियर्स को देखा कि उनका इंजीनियरिंग का डिसीजन उनका रहा ही नहीं। उनकी फैमिली या कोई रिलेटिव एडवाइस किए कि भाई इंजीनियरिंग से बेटर कुछ नहीं होता। हाँ, और ये भी हमें समझना होगा कि इंडियन इंजीनियरिंग कहाँ पे है। जिस तरीके से हम कॉलेजेस के पीछे भाग रहे हैं, आप ये सोचिए ना कि आईआईटी, हाँ, कानपुर आईआईटी, दिल्ली आईआईटी, मुंबई आईआईटी, इनके भी 100% प्लेसमेंट नहीं होते हैं। यहाँ भी प्लेसमेंट, मतलब मुझे याद है 24 का डेटा कि 25% लोग का प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब इंडिया के जो क्रीम कॉलेज है आईआईटी, वहां से अगर प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो सोचो कि आप अगर प्राइवेट बी कॉलेज से या बीटेक कर रहे हो तो उस वहां पे क्या लेवल होगा, वहां पे कितनी कंपनी आएंगी, कितने बच्चों को हायर करेंगी। एग्जैक्टली, यही पॉइंट। तो वो मुझे पता है और वो सबको पता है, लेकिन मजबूरी ये होता है कि भाई पेरेंट्स ये मानते हैं कि भाई, बहुत लोग एडवाइस करते हैं कि बीटेक से बढ़िया कोई प्रोफेशन नहीं है, इंजीनियरिंग कर लो, लाइफ सेट है, करियर बन गया। हाँ, तो मुझे नहीं लगता है। और दूसरी चीज ये भी सोचना होगा कि ये जो इंडिया है ना, यहाँ पे जितना कंपटीशन, जितना मेहनत हम लोग पढ़ाई में करते हैं, इंस्टीट्यूट नहीं करती है। हाँ, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है। हाँ, हम जो शादी में ड्रोन यूज करते हैं ना, वो भी चाइना से आता है। अब इंडिया जो है, अब, हाँ,
वो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है पिछले कुछ महीनों से या सालों से, आप बोल सकते हैं 1-2 साल से। लेकिन अभी तक हमने कोई ड्रोन की टेक्नोलॉजी अपनी बिल्ड नहीं की है। हमने अभी तक सिर्फ इम्पोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि आप, इसीलिए मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो स्किल है ना उस पे काम करो, उसी को प्रोफेशन बनाओ। और नहीं बनाते हो तो एक ना एक दिन आपको थकान होगा। आप अदर प्रोफेशन में हो जो आपका स्किल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, एक दिन आप थक जाओगे और फिर आप उठोगे और फिर वही काम शुरू करोगे जो आपको पसंद है, लास्ट ऑप्शन की तरह। लास्ट ऑप्शन की तरफ। पर उसके लिए, उसके पहले आपने बहुत सारे टाइम, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी सेविंग पेरेंट्स की, वो आप दे दिए हो कॉलेज और इन्वेस्ट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच पीयूष, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो इस पॉडकास्ट में आंसर रहा है, वो बहुत सारे बच्चों को डिसीजन लेने में एटलीस्ट हेल्प तो जरूर करेगा कि इंजीनियरिंग किसी के कहने पे नहीं करना चाहिए। आपका स्किल है तो जरूर इंजीनियर बनिए, अगर नहीं है तो 4 बार जरूर सोचिए। पेरेंट्स को कन्विंस करने में मुश्किल तो आएगा, बिल्कुल है। लेकिन 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद कन्विंस करना वो ज्यादा मुझे लगता है कि चैलेंजिंग है, क्योंकि आपने वहां पे पैसे भी दे दिए और 4 साल का टाइम भी दिया, दोनों चीज दे दिया। थैंक यू पीयूष आपको आने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी यहाँ पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करके कुछ तो अच्छा लगा ही होगा। जी सर बिल्कुल। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसे पॉडकास्ट शेयर करना किसी के साथ। आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी लोगों को अपनी बात शेयर करने की, तो मुझे बहुत मजा आया। होप करता हूँ आगे भी आप मुझे बुलाएंगे जरूर। श्योर। ठीक है, थैंक। तो चलिए हम लोग अपने अगले गेस्ट को बुलाते हैं, जो जिनका नाम है निकिता, और वो ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है। तो हेलो निकिता, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। आप अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, अपने चैनल पे मुझे परफॉर्म करने का एक चांस दिया। और मेरा नाम निकिता है, मैं बलिया से बिलोंग करती हूँ। करेंटली आई एम डूइंग बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम एसएमएस कॉलेज, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस। तो निकिता, ये आप बताइए कि आपके लिए करियर में अभी तक का जो आपका करियर रहा है कॉलेज तक की, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है? फॉर मी, मेरे लिए चैलेंज है, मैं खुद पे पूरा भरोसा कभी कभी नहीं कर पाती हूँ। समटाइम्स मैं कुछ डिसीजंस लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डिसीजंस पे वैलिडेशन चाहिए मुझे किसी और का। मैं इमोशनली अवेयर हूँ, बट कभी कभी मुझे ये अपने लिए ये चैलेंज लगता है कि मैं शायद कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगता है। हाँ, उस पर मैं धीरे धीरे वर्क कर रही हूँ, हो जाएगा। तो आप मुझे बता सकती हैं कि ये कॉन्फिडेंस, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसका कारण क्या लगता है आपको? जैसे जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे क्लास 10 तक मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। तो उसका कारण होता था कि मुझे ना पढ़ाई बहुत कम समझ में आती थी उस वक्त। तो मे बी जो टीचर पढ़ाते थे, खास करके सोशल साइंस, बहुत मुझे टफ लगता था। मुझे लगता था कि मुझे रटना होगा, याद करना होगा, और उतना मेमोराइज कर पाना मेरे लिए मुश्किल लगता था। तो तब मेरा कॉन्फिडेंस लगभग मतलब शून्य, आप मानिए कि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं आगे जाके क्या कर पाऊंगा। तो आपके लिए क्या चैलेंजिंग है कि कॉन्फिडेंस जो कम है, उसका मेन रीज़न आपको क्या लगता है? मेन रीज़न तो समटाइम्स पेरेंट्स का भी होता है, बिकॉज एक स्टूडेंट के लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं पेरेंट्स। बिल्कुल। समटाइम्स पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं बहुत लोग के, बट जिस बैकग्राउंड से अभी मैं बिलोंग कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स थोड़े कम सपोर्टिव है ये सब चीज़ों को लेकर, एजुकेशन वगैरह को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होगा। मुझे बाहर जाने से रोका जा रहा था कि सेफ नहीं है ये प्लेस, वो प्लेस सेफ नहीं है। अभी मैं जिस कॉलेज में हूँ, शायद मैं यहाँ से भी बेटर प्लेस पे होती अगर मेरे पेरेंट्स थोड़े सपोर्टिव होते तो। बिल्कुल। और रही बात थोड़ा स्कूल्स की, चैलेंजेस स्कूल्स में भी थे, बट ठीक है, टीचर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बुकिश लैंग्वेज होती है और
आउट ऑफ बुक भी कुछ नॉलेज होती है, बट स्कूल्स में ज़्यादातर बुकिश लैंग्वेज पे ही बिल्कुल। फोकस किया जाता है। उस वजह से भी स्टूडेंट्स में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कहीं ना कहीं। मुझे तो लगता है कई बार कि जो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनकी टीचिंग टेक्निक ही गलत होती है। हाँ, वो रेदर देन एक्सप्लेनिंग कि आपको ये चीज समझना है, उसको रटाने की कोशिश करते हैं कि हाँ। भैया रट लो, और आप लॉजिक पूछो टीचर से कि लॉजिक क्या है, तो वो कहेंगे कि लॉजिक तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको कहेंगे कि बस ये ऐसे ही है, रट लो। वो मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा टफ बन जाता है स्टूडेंट के लिए कि उस चीज को पढ़ने में। हाँ, बट आपको नहीं लगता है कि अब जो अगर आप चाहें तो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मतलब मिल जाएगा कि कोई भी सब्जेक्ट से कोई भी टॉपिक पे अगर प्रॉब्लम होता है तो आप उस पे जाके सर्च कर सकती हैं। हाँ, अब तो सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल एआई वगैरह के थ्रू चैट जीपीटी के थ्रू। स्टूडेंट लाइफ भी बहुत इजी हुई है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स भी ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं अपने करियर को लेके, ज़्यादा सर्च कर पा रहे हैं। जितना पहले उन्हें नॉलेज नहीं था करियर्स को लेकर, अब एआई के थ्रू, यूट्यूब्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अब वो ज़्यादा ऑप्शन ढूंढ पा रहे स्टडी हैं। मटेरियल मिल जाता है। हाँ, लेकिन एक इसका वो भी है, ड्रॉबैक भी है कि इतना ज्यादा कंटेंट है यूट्यूब हाँ, पे, कि बच्चे कंफ्यूज हो हाँ, जाते या इंटरनेट पे, कि हमें पता ही नहीं कि किस पर्सन को प्रीफर किया जाए पढ़ने के लिए या समझने के लिए। ये भी एक इसका ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और जैसे कि आपने बताया कि पेरेंट्स का सपोर्ट कई टाइम बहुत बार आपको नहीं मिलता है। जैसे कि आपको मतलब किसी अच्छे कॉलेज में जाना था और वो दूर था, इसकी वजह से आपको पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। और ये मैं भी एग्री करता हूँ कि हर स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट की जो मैच्योरिटी होती है ना, वो उतना नहीं होता है जो एक एडल्ट आदमी जब होता है ना, कि इसके ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होंगे जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो है। और पेरेंट्स मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्टूडेंट्स के लिए जो खास करके टीनेजर्स हैं, उनके लिए बहुत ही मैटर करता है उनके पेरेंट्स का सपोर्ट। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, समटाइम्स आप स्कूल में या कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं भी करें और पेरेंट्स आपके बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आपने मेहनत किया, रिजल्ट चाहे जो भी है, वहाँ से जो बच्चे को कॉन्फिडेंस मिलता है, वो मतलब बोलते हैं ना कि फिर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। डर के पढ़ना और एक इंटरेस्ट से पढ़ना, ये दोनों बहुत अलग चीज़ है। हाँ, तो आज का जो मेरा ये पर्पस है ना आप लोग से बात करने का, यही है कि आप लोग का जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, हाँ, जहाँ पे पेरेंट्स भी, स्कूल भी, इंस्टीट्यूट भी, सब लोग मिस करते हैं उस पर फोकस करने के लिए। हाँ, हम लोग ब्लेम बहुत चीज़ों को कर देते हैं कि भैया हमें इन्वायरमेंट या गवर्नमेंट या बहुत सारी चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि भाई हमारे फेलियर का कारण बनता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा ये बिलीव है कि वो आपके रूट से शुरू होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है ना, तो लाइफ में कोई भी चीज़ करने के लिए मतलब बोलते हैं ना कि आप 100% दे नहीं सकते। कॉन्फिडेंस इतना इंपॉर्टेंट है। डिसीजन आप कुछ भी लीजिए कि हम इनको ये परस्यू करना है, मान लो आप बीकॉम कर रहे हो या इसके अपर एमबीए करना चाहो या कोई प्रिपरेशन करना चाहो, अगर कॉन्फिडेंस लैक है तो आप अंदर से ही नहीं उस बारे में सोच पाओगे कि हम ये क्रैक कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो कॉन्फिडेंस का इतना बड़ा रोल होता है। लेकिन वही बात है कि बहुत सारे लोग इसको वैल्यू नहीं देते। हाँ, और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको इस मैंने टीचर को इस बात के लिए बोले कि भैया बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्टअप कैसे करते हैं। हाँ, नेग्लिजेंस, रिजेक्शन, इनको हैंडल कैसे करते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आपके पेरेंट्स ने किसी चीज के लिए रिजेक्ट किया, दिस इज द जस्ट स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग है। आप आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ना, आपको रिजेक्शन बहुत सारा आएगा। हाँ, और ये पार्ट ऑफ लाइफ चलता रहेगा। शुरू अगर घर से हुआ है ना तो ये बेस्ट है। कहाँ, क्योंकि आप वहां से सीखते हो। हाँ, अगर आप अपने रिजेक्शन को हैंडल करना सीख गए, उस पे उसके ऊपर इमोशन को हावी नहीं होने दिए, तो फिर आप आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब इंटरव्यू में भी जाओगे ना, तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर आपका वहां पे चला गया तो बहुत टाइम लगता है आपके कॉन्फिडेंस को अर्न करने में। तो निकिता, आपको लगता है कि आप कॉलेज में हो और ग्रेजुएशन की डिग्री परस्यू कर रहे हो, तो ये डिग्री
आपको इतना कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ इसके बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको वैल्यूएबल लगता है? एक्चुअली मोस्टली बस डिग्री का नहीं है, यहाँ पे हमें स्किल्स और सेल्फ अवेयरनेस नॉलेज के बेसिस पे भी हमें आगे वर्क भी करना है। और रही बात डिग्री की, तो डिग्री इज़ नॉट जस्ट अ फुल क्लैरिफिकेशन जिसके बेसिस पे हम आगे जा सकते हैं। टाइम में भी यही चीज़ कहा जाता था कि डिग्री जो है वो एक गेटवे है, बट मुझे लगता है कि जो डिग्री है उसके लिए आप 3 साल से ज़्यादा टाइम देते हैं। मतलब मैंने अपने टाइम पे 3 साल का ग्रेजुएशन किया था, अभी शायद सुनने में आ रहा है कि वो 4 साल का हो रहा है। और डिग्री कंप्लीट करने के बाद ऐसा भी नहीं होता कि आपको मार्केट में जाते ही जॉब मिल जाए। आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, हाँ, तो ऐसा कोई मतलब कंपनी या वो नहीं है कि इनको हायर करे। हाँ, ऐसा कोई जॉब सेक्टर नहीं जिस पे आपको इस बेसिस पे, सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब मिल जाए। हाँ, आपको फिर से जाके ट्रेनिंग लेना पड़ता है, वर्क एक्स बनाना पड़ता है और अदर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल नॉलेज इनहैंस। यू एन ओवर थिंकर समटाइम? एक्चुअली यस, आई एम ओवर थिंकर, बट मैं इसे कभी अपने वीकनेस की तरह ट्रीट नहीं किया है। मैंने इसे हमेशा एज अ पॉजिटिव वे में देखा है, क्योंकि आई नो टाइम मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बट मेरे लिए मेरा मेंटल मैनेजमेंट भी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो समटाइम्स इतना डीप थिंकिंग हो जाता है करियर को भी लेकर और हर चीज़ों को लेकर, अपने सराउंडिंग के लोगों को लेकर, इमोशनली, रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, जितने भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें चल रहे हैं उसे लेके ओवर थिंक करना एक ह्यूमन नेचर है। तो हम इसे एज अ नॉर्मली ट्रीट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे एक्शन डिले होते हैं। एक्शन डिले होते हैं, बट कुछ चीज़ें और फियर, मन में डर, ये ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ करने के लिए सोचते हो और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो, तो आपको एक डर शुरू होता है कि भाई वो चीज़, वो काम सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, और आपका एक्शन डिले होते जाता है। हाँ, आई एग्री। समटाइम्स होता है कि एक्शन डिले होते हैं, बट हमेशा ये निगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक्शन डिले होना भी कहीं तरीके से सही है। क्या पता आप उसी एक्शन डिले में कुछ बहुत सारे पॉजिटिव डिसीजंस भी ले सकते हो, उसे और पॉजिटिव वे में भी ले जा सकते हो जो आप करना चाहते हो। बिल्कुल, मेरा यही पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग, ये चीज़ ऐसी हैं जो स्टूडेंट की कॉमन मतलब लाइफ में पाई जाती हैं। हाँ, और बहुत स्टूडेंट इसे निगेटिव वे में भी ले जाते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं है, ये बात ये है कि इसको हैंडल करने के लिए हमें सही गाइडेंस नहीं मिलता है। ठीक है, ओवर थिंकिंग जो है हर ह्यूमन नेचर का एक मतलब होता है कि जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ को जीना शुरू नहीं कर देते हैं तब तक आप सोचते बहुत हैं। हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि भाई ये बात कहने से या ये डिसीजन लेने से क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, इसके पीछे हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम निकालते हैं। हाँ, वही मैं कहता हूँ कि अगर हमारा जो स्कूलिंग है और जो कॉलेज है, यहाँ पे टीचर्स इन चीज़ों पे भी काम करते हैं कि जैसे मैं कॉलेज और स्कूल दोनों पास आउट हूँ और मुझे पता है एज ए स्टूडेंट आपके पास ये कॉमन चैलेंज है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ओवर थिंकिंग। क्योंकि मैं भी जब था तो ये मेरे साथ कॉमन होता था, और इसको जब तक मैंने हैंडल नहीं किया है, अपने कॉन्फिडेंस को अपर लेवल तक ले जाना और अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना जब तक नहीं सीखा, तो आप बताओ ना कि आज मैं माइक के सामने बैठ के कैसे ये पॉडकास्ट चला पाता या कर पाता। ठीक है, और मैं बहुत कुछ सोचा भी नहीं जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया या ये पॉडकास्ट करने के लिए सोचा। तो मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने इसमें बहुत कुछ नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि यस, अपार्ट ऑफ वर्क, अपार्ट ऑफ बिजी स्केड्यूल, थोड़ा सा ऐसा कुछ करते हैं लाइफ में जो इंटरेस्टिंग हो। हाँ, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ मेरे लिए लर्निंग का भी काम करे और मेरे हॉबीज का भी पार्ट हो। तो मुझे होस्ट करना बहुत पसंद था। हाँ, देन आई मेट विथ सम पीपल और उन्होंने मुझे इंकरेज किया कि यस, हम लोग टीम बनाते हैं, करते हैं, और कर दिए। ठीक है, अब ये चैनल किस तरीके से ग्रो करेगा, किस तरीके से परफॉर्म करेगा, इसके बारे में हमने नहीं सोचा। ठीक है, तो जब आप ओवर थिंक करते हैं ना, तो आपका जो एक्शन है वो डिले होते जाता है, पता नहीं चलता है।
हाँ, और यही चीज हमें स्कूल और कॉलेज में अगर सिखाया जाता तो हम बहुत कुछ बेटर करते हैं। हाँ, ये मेरे को लगता है कि स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आखिरी सवाल ये है कि आपको फेलियर से डर लगता है? फेलियर का डर तो उतना नहीं है, बट जजमेंटल जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में कि लोग क्या कहेंगे उसका डर सबसे ज़्यादा होता है। एज अ स्टूडेंट मैं बता रही हूँ, फेलियर तो ग्रोथ का एक पार्ट है। अगर हम कुछ ट्राई नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो हमें तो फेलियर से तो उतना डरना नहीं चाहिए, बट हाँ, जो जजमेंटल सोसाइटी है उससे मुझे डर लगता है। और सही बताएं तो बोलते हैं ना कि ये चीज़ हर कोई जानता है कि किसी के लिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता है किसी इंसान का इंटेंशन क्या है। हाँ, रैदर देन किसी को समझे या किसी को उसका इंटेंशन समझे बिना हर कोई कॉमनली जजमेंटल हो जाता है। लेकिन आप सबको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, और ये मैक्सिमम स्टूडेंट में होता है। व्हेन आई वाज स्टूडेंट मेरे पास भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भर भर के था। हाँ, मेरे को भी इस बात से बहुत ज़्यादा डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हाँ, अगर मैंने कुछ अचीव नहीं किया तो लोग मेरे बारे में ऐसी बात करेंगे। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना, तो आप लोग की नहीं फिर अपने बारे में सोचते हैं कि यार मुझे ये करना है, मैं नहीं कर पाया तो मुझे कितना बुरा लगेगा। हाँ, मैं ये बनना चाहता हूं, ये नहीं बना पाया तो मुझे कितना बुरा लगेगा। फिर लोग मैटर नहीं करते। यही डिफरेंस होता है कॉन्फिडेंट पर्सन का, और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो मैनिपुलेट हो जाता है। मतलब दूसरों की बातों से उसको इम्पैक्ट पड़ता है। और बहुत सारे मतलब स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो किसी मतलब आप न्यूज़ में देखो या अपने सराउंडिंग में देखो, इतने सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास, मतलब मैं सुनता हूँ कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। भाई कोई फेल हो गया सब्जेक्ट में या कहीं और फेल हो गया, किसी पर्सनल रिलेशनशिप में फेल हो गया तो भाई सुसाइड। हाँ, इतना बड़ा डिसीजन इंसान ले लेता है डर से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। भाई लोग क्या कहेंगे। हाँ, बट यही हमें सीखना है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है, हर किसी को एजुकेट होना चाहिए। लेकिन मैं वही कहता हूं कि एजुकेशन का दूसरा एंगल भी है कि एजुकेशन से ही सक्सेस मिलता है, इस पे भी सोचना है। तो निकिता जी, मुझे तो आपसे अपने पॉडकास्ट में बात करके बहुत अच्छा लगा। पहला चीज़, आपका कॉन्फिडेंस मतलब मुझे नहीं लगता है कहीं कम है। और मुझे ये भी लगता है कि अगर आप थोड़ा सा फोकस के साथ अपना एक विज़न बना लें लाइफ में तो बहुत कुछ कर सकती हैं। आपकी पर्सनालिटी और आपका एटीट्यूड दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बात करके सच में मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे लगा नहीं कि मैं इतने यंग पर्सन के साथ बात कर रहा हूँ। बहुत ही मैच्योर आंसर था आपका। सो थैंक यू हमारे साथ अपना टाइम शेयर करने के लिए। होप सो कि आपको भी यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस अच्छा हुआ हो। थैंक यू सो मच। इट इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं ऐसे चैनल पे पहली बार आई हूँ जहाँ पे मुझे इतना एक्सपोजर मिला, इतनी कुछ चीज़ें सीखने को मिली, और होप सो कि मैं आगे भी आपसे ऐसे ही मिलते रहूँ, आपके पॉडकास्ट में ज्वाइन होती रहूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम टू आवर इंडिया स्टॉक रूम पॉडकास्ट चैनल। थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए। Okay, my name is Anika Jaswal. I study in 12th standard in St. John's PLW and I have chosen commerce stream. आपकी हॉबीज क्या है? I like dancing and I like watching Korean movies and shows. ओह माय गॉड, कोरियन मूवीज। आज के टीनेजर्स को कोरियन बहुत पसंद आते हैं। मुझे कुछ सीरीज अच्छी लगती है, बट आई डोंट नो कि इतना ज़्यादा क्यों पसंद आते हैं। जैसे कि 12th में हो, आपको 12th के बाद कौन सा कॉलेज लेना है और क्यों लेना है, ऐसा कुछ आपने सोचा है? Yes, I would like to take admission in either Lucknow University or BHU because these institutions provide quality education and good academic exposure for the commerce stream. So I would like to go in these and I might also try for DU. आपने बताया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी और BHU एंड इनफैक्ट DU,
ठीक है, एंड आप कॉमर्स से हो, तो कौन सा क्या चीज़ आप इन इन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से करना पसंद करोगे? मतलब क्या आपका टारगेट है? बीकॉम या बीबीए। बीकॉम और या बीबीए, ठीक है। बट जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बीएचयू का और डीयू का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है, तो उसके लिए आपका क्या प्रिपरेशन है? पहले तो मैं बोर्ड्स अच्छे से दूंगी, उसके बाद आई वुड probably join a coaching for 1 month and then I would give the CVT exam. So I hope I crack that one. Okay, and if you will not, then I'm pretty sure I will crack either BHU or Lucknow University. So yeah. yeah, but there is a competition, or everyone wants to get a good colleges, but सबको नहीं मिलता है, और अगर मान लो आपको नहीं मिला तो Then I would do BCom from some other place probably. okay, then you will go for other colleges, Yes. irrespective of BHU, DU or लखनऊ यूनिवर्सिटी। डिसाइड कर लिया कि आपको बीकॉम करना है और किस कॉलेज से करना है ये भी आपने डिसाइड किया हुआ है, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि बीकॉम के अलावा आपने कुछ सोचा नहीं था कि आपके पास और भी करियर ऑप्शन हो सकता है, या आपके स्कूल में काउंसलिंग मतलब करियर काउंसलिंग कराया जाता है या नहीं? नहीं, हमारे स्कूल में करियर काउंसलिंग नहीं कराया जाता है, लाइक कभी नहीं हुआ। सो इस वजह से भी कुछ ज़्यादा आइडिया था नहीं, बट मेरा इंटरेस्ट रहा, मुझे यहाँ पे लगा तो मैंने ये चूज़ किया। यस, दिस इज़ द प्रॉब्लम जो हम सब स्टूडेंट अपने लाइफ में मतलब इन चैलेंजेस को फील करते हैं। इनफैक्ट मुझे भी ये चैलेंज था, और बीकॉम करना आपका आपने मतलब अपने दोस्तों से या अपने घर के लोगों से ही पूछ के डिसाइड किया होगा, जबकि कॉमर्स से अगर आप हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होता है अगर हम सही करियर काउंसलर को सेलेक्ट करते हैं। हाँ, और ये काम हमें स्कूल के तरफ से होना चाहिए। Why school and college life is so challenging? इस पे हमारा पॉडकास्ट था, जो हमारे स्टूडेंट्स थे गेस्ट, उन्होंने अपना व्यूज रखे और बहुत हद तक हमें पता चला कि प्रैक्टिकल जो चैलेंजेस है वो कहीं ना कहीं हर पर्सन के द्वारा, इनफैक्ट स्टूडेंट्स के द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा, स्कूल और इंस्टीट्यूट के द्वारा इग्नोर किया जाता है। हाँ, और हमने कोशिश किया उन चीज़ों पे बात करने के लिए, उन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए जो रियलिटी में बहुत ही वैल्यू करती हैं हमारे करियर को बनाने के लिए। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग हमें उसी तरीके से सपोर्ट करें ताकि हम अगला वीडियो इसी तरीके से कुछ अच्छे कंटेंट पे बनाएं, और आपके सपोर्ट के बिना इस चैनल को चलाना बहुत ही मेरे लिए मुश्किल होगा। इंस्टा पे हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो उसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना कमेंट जरूर मेंशन करें कि आपको वीडियो पसंद आई, नहीं आई, हमें क्या इम्प्रोवाइज करना चाहिए वो भी जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू दोस्त, जय हिंद।